तरी आप Hello everyone. Hello everyone. Good evening. Hello ma'am, good evening. Good evening बेटा. अभी I think we should wait है ना Good सारे evening लोग. ma'am. Good evening बेटा. एक बार मैं क्लास रिमाइंडर डाल देती हूँ ग्रुप में क्योंकि बहुत बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है. Just give me 1 minute time. And तब तक आप अपने डाउट जो है बेटा वो क्या कहते हैं चैट बॉक्स में डाल सकते हो जो टेस्ट के रिगार्डिंग डाउट्स है आपके. मैम हाँ जी. गुड इवनिंग मैम. गुड ये इवनिंग टेस्ट बेटा. डिस्कशन अगर 9 बजे से पहले हो गया तो मैम क्लास वही एंड हो जाएगी या फिर मैम चलेगी? नहीं बेटा प्रैक्टिस करेंगे फिर अगर 9 बजे से पहले एंड हो जाती है बेटा. ओके मैम. यस मैम. ठीक है. यस मैम. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, I didn't did the class in which you had explained the VAT and compound interest. So can you repeat those? बेटा आप फिर वीडियो फॉलो कर लेना ना क्योंकि फिर वो रिपीट हो जाएगा ना बच्चों के लिए. थोड़ा सा आप एक बार वीडियो आप एक बार ग्रुप में डाल देना वीडियो सर भेज देंगे तब एक बार उसको फॉलो कर लेना क्योंकि रिपीट Okay, हो ma'am. जाएगा ना फिर क्लास में. ठीक है. चलो बात करेंगे अब किसकी वीडियो की बात कर रहे हैं? जो लास्ट क्लास की वीडियो थी ना जो सर ने क्लास ली थी आप लोगों की उसके लिए आप ग्रुप में मैसेज डाल देना आपने. चलो आप लोग अपना जो डाउट है बेटा वो चैट बॉक्स में भेज दो. ठीक है. डोंट वेट है ना आप लोग भेज दो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कोई डाउट्स ही नहीं है. मैम आई एम ऐसा चलो बढ़िया बात है. बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है. सपोज अ सर्टेन अमाउंट डबल्स इन 2 years at the rate of R%. ठीक है. per annum or at a rate of R% of interest annum compounded annually. बेटा अगर आपने यहाँ पे देखा तो आपको बताना है कि कौन सा रेट ग्रेटर है. चलो सपोजिंग दैट द सम इज डबलिंग इन 2 years. ठीक है. एट R% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पे डबल हो रहा है बेटा एंड ये डबल कब भी हो रहा है जब आपका R% है. हमें इतना पता है. देखो एक मिनट. अगर हम सेम R% पे जाते एक बात बताओ अगर सेम R होता लॉजिकली सोचो और अगर आपने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया एक सिंपल इंटरेस्ट में करा है एक कंपाउंड इंटरेस्ट में करा है आपको ज्यादा अमाउंट कौन देगा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट? मैम देगा तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट देगा. तो ये अगर इक्वल होता है तो डेफिनेटली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्यादा देता. पहली बात क्या है आपका अगर यहाँ पे इक्वल होता तो मतलब ये सिचुएशन होता तो डेफिनेटली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट ज्यादा होता. बट यहाँ पे ज्यादा नहीं है दोनों में सेम अमाउंट आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका कट गया. ठीक बात. अब देखो दोनों में अमाउंट क्या है इक्वल है. लॉजिकली सोचो इसको कुछ करना नहीं है. लॉजिकली सोचो इसमें दोनों में इक्वल है एंड हमें पता ही है कि इसमें जितना भी हम आर लगाते हैं ये हमेशा आपका
एक्स्ट्रा देगा। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ का जो आर होना चाहिए, ये जो आपका आर होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इसका रेट परसेंट हमने इंक्रीज कर दिया, इन दैट सिचुएशन ओनली आपका ये क्या होगा, बैलेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे यू थिंक दैट वी हैव एन इंटरेस्ट हियर, इसका इंटरेस्ट ग्रेटर है, इसका इंटरेस्ट स्मॉलर है, एसआई वाले का इसका इंटरेस्ट ग्रेटर है, इसका इंटरेस्ट स्मॉलर है, बट हमारा तो इंटरेस्ट इक्वल करना है ना। इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो इक्वल करने के लिए मुझे इसके साथ कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसके साथ कुछ कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉजिकली क्या हो रहा है, हमारा स्मॉलर आर शुड बी ग्रेटर देन आर, तभी जाके ये इक्वल बनेगा, राइट। तो इसीलिए आप ये वाला चूज कर रहे हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, ठीक है। इसको लॉजिकली समझना है। इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होता तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट आपको ज्यादा अमाउंट देता, ठीक है। अब अगर हमने देखा कि हमें जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मोर देता है एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें लेस देता है, बट इनको इक्वेट करना है, इसके पास कम है ना, तो अगर इसके साथ आप छोटे आर को मल्टीप्लाई करोगे और इसकी इक्वल बनाना है, तो ऑब्वियसली ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है रेट परसेंट, ये आपका ग्रेटर आर से ग्रेटर होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों इक्वल होगा, राइट। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर बात। उसको लॉजिकली समझ के करना था, कोई यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं है दूसरा वाला। 8th वाले को देखेंगे बेटा। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, लेट ज्वाइनर्स, प्लीज सेंड योर डाउट्स इफ यू हैव एनी, ठीक है। The original price of a washing machine which was brought for this including of tax, बेटा आपने VAT इंक्लूड करा हुआ है। जनरली आपका जो मेन प्राइस होता है सीपी को आप 100% देते हो, तो बेटा VAT इंक्लूड करा हुआ है, तो ये 108% हो गया, राइट। यस और नो। VAT वैल्यू एडेड टैक्स है बेटा, तो ये 108% इज इक्वल टू 31500। यहाँ से आप पहले 1% का वैल्यू निकालो, दैट इज व्हाट 13500 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। ये आपका क्या निकला बेटा, ये 1% का निकला। आपको चाहिए क्या, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मतलब सीपी चाहिए आपको बच्चा, तो आपको 100% का निकालना पड़ेगा ऐसे ही। तो उसके साथ आपको एट द एंड क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बेटा सेकेंड, कोई नया ज्वाइनिंग है, 1 मिनट। सही है बात, मैंने क्या कहा यहाँ पे, क्लियर है बेटा, ठीक है ना बेटा, समझ में आया हमें यहाँ Yes. तक। तो बेटा इसके बाद ये दोनों नंबर्स ही हमारे 27 से जा रहे हैं, 27 4 टाइम्स, 27 500 टाइम्स। इसको आप कैंसिल कर दो बेटा, यहाँ पे ये 25 आ जाएगा, तो ये 12500, तो 8 नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बात। Yes, ma'am. ठीक है बेटा आशिया, इट्स ओके, ऑलराइट। वी आर गोइंग टू सी द थर्ड वन, 1 minute. After 25% of discount, I have to gain 25% after allowing a discount of this. Okay. All right. मेरा 25% का डिस्काउंट गेन करने के लिए वो डिस्काउंट देने के बाद भी गेन करेगा। हाँ जी, नहीं बताना है, हो गया ये डाउट क्लियर? यस मैम, मैम वो मेरे को क्लियर हो गया मैम, वो 500 हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी डिस्कस कर ही देती हूँ। टू गेन आफ्टर अलाउइंग द परसेंटेज ऑफ 10%, द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट सेम। देखो बेटा बेसिकली आपका एसपी तो सेम ही है ना, दोनों सिचुएशन में आपके एसपी सेम ही है। यस। पहले वाली सिचुएशन में आप गेन कर रहे हो 25%, मतलब 125% ऑफ सीपी बन रहा है एसपी। दूसरी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो वहां पे ये 90% ऑफ सीपी एमपी बनेगा। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे एक कॉस्ट दिया हुआ है, द आर्टिकल विच कॉस्ट सेम, व्हाट मस्ट बी द मार्क प्राइस था, ठीक है। मार्क प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस है,
तो बेसिकली ये 125 इंटू आप 360 दैट इज इक्वल टू 90 इंटू MP। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से, फिर आपका ये 500 आ जाएगा। ठीक, चलो a TV set was bought including a person। बेटा जब इंक्लूडिंग करके दे रहे हो तो इसको ना आप गेन की तरह सोचो, जो कि टैक्स का काम करता है। बेटा टैक्स आपका ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ऐड होके आता है, नाम ही है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू के साथ ऐड करा है आपने टैक्स को बेटा। तो बेटा 100% अगर आपका सिंपली कॉस्ट होता तो 105% आपका टैक्स देके आपको देना पड़ रहा है। यही आपका इंक्लूड करके जो है प्राइस वो क्या है 26250। बेसिकली आप 1% निकालो, दैट इज 26250 ओवर 105 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम अगले स्टेप में क्या निकालेंगे 100% का निकालेंगे। तो इसी के साथ आप इसी स्टेप में कर देते हैं बेटा, 100 के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक बात, समझ में आया हमें? Yes. ठीक बात बेटा। तो ये अगर आप 105 से कैंसिल करोगे तो डायरेक्टली 25 एंड 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 25,000 जो है आपका ओरिजिनल प्राइस था। ठीक, चलो ओके लेट्स सी और क्या है हमारे पास। बेटा वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट इज द वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, अभी तो जैसे आपका वैट की जगह पे GST आ गया है, तो when you are buying something you are paying some tax। if you are buying some lucrative objects like आपने AC खरीदा है या फिर कुछ भी आप ऐसे खरीदते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो 19 what number when decreased by 20%? we don't know the number so let the number be x। इसको कितने परसेंट से डिक्रीज किया आपने 80%। अगर आपने डिक्रीज किया है 20% बेटा जी, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा ना 80% बनेगा। अगर आपने 20% से डिक्रीज कर दिया तो 80% बना, बन के कितना हो गया बेटा, ये बन के आपका 40 के बराबर हो गया। तो बेसिकली x विल बी इक्वल टू 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। राइट, बताते जाओ कि आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। Yes, ma'am. तो ये कैंसिल कट कुटा के आपका 50 बचेगा 50 बचेगा। सही बात, चलो Yes. 20 देखेंगे। और इंक्रीजिंग द सैलरी बाय 10% द सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय दिस। बेटा इसको पढ़ के समझो ये क्या कह रहा है, जब उसने 10% बढ़ा दिया उसका सैलरी 1500 बढ़ा है, तो बेसिकली 10% जो है वो 1500 के बराबर हो गया ना। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि 10% बढ़ाने के बाद सैलरी इतनी हुई है। अगर ये बोलता कि 10% बढ़ाने के बाद सैलरी इंक्रीज हटा देता है, सैलरी इतनी बनी है, तब आप बोलते कि भाई 10% बढ़ाया तो 110% 1500 के बराबर हो। बट वो साफ बता रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10%, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1500। तो बेसिकली 10% जो है 1500 के बराबर। ओरिजिनल सैलरी क्या होगा बेटा, उसका 1% निकालो 150 हो जाएगा, 100% निकालो बेटा तो ये 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, दैट इज 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी क्लियर है? Yes, ma'am. A man sold a pen for 40 rupees making a profit of 140। बेटा उसने सेल किया है, बेटा उसका 40% वो हुआ है, क्या बोलते हैं गेन, तो उसका एसपी कितना होना चाहिए बेटा। सीपी अगर आप 100% लेते हो, एसपी कितना होगा 140%। राइट, तो बेसिकली यही आपका 40 रुपीज के बराबर है, मतलब 140% Yes, इज ma'am. इक्वल टू 40, 1% इज इक्वल टू 40 बाई 140। अब आपको चाहिए क्या, द प्रॉफिट मेड बाई हिम। अब देखो कॉस्ट तो नहीं बोला है ना, प्रॉफिट बोल रहा है,
बेटा प्रॉफिट वाज हाउ मच, प्रॉफिट वाज 40%, तो जनरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 40% हियर, दैट मींस 40 over 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। गलती कहाँ पे करते हैं बेसिकली, हम 100% निकाल लेते हैं, दैट इज नॉट द फैक्ट बेटा, 100 नहीं निकालना है आपको, गेन बोला है ना तो 40% ही निकालोगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 7, दैट इज 80 over 7, तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। ठीक बात, What you have written 40 upon 140 into 40? हाँ जी ठीक है, चलो Shraddha, we will practice some or more questions over comparing quantities. ठीक है, okay. 24 एग्जैक्टली सेम है, बोला गया है अगर 10% का इंक्रीज हो रहा है तो वो भी इंक्रीज होगा 1800 से, तो बेटा बेसिकली परसेंटेज को इक्वेट करो ना, 10% 1800 के हो गया, तो ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, 1% निकालो 180, यूनिटरी मेथड लगा रहे बेटा, 100% निकालेंगे बेटा जी, कितना हो जाएगा 180 into 100, दैट इज 18,000। ठीक बात, 23 24 हो गया है, 25 calculate the CI will be received if this is deposited in a bank for 2 years with getting compounded monthly। बेटा यहाँ पे आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, बेटा 2 साल के लिए निकालोगे, कंपाउंडेड कितना है 6 महीने में, यहाँ पे करेंगे कैसे बेटा, अमाउंट शुड बी इक्वल टू जो आपका 1000 रुपीज है मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या कह रही हूँ, यहाँ पे बेटा ये डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ, यहाँ पे ना कुछ एक डेटा मिसिंग है, ये फ्रेमिंग इसका गलत है, यहाँ पे 20% के साथ आपका एक पर एनम जुड़ना चाहिए था। ठीक बात, देखो जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो, मैम नीचे लिखा हुआ नाम कंपाउंडेड 6 मंथली, मैम हमें 2 इयर्स को फिर हाफ मंथ में करना पड़ेगा। बेटा एक मिनट, whenever you are doing compound interest आपको ये बता देता है रेट परसेंट भी कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, ये रेट परसेंट ईयरली ले रहे हो या 6 महीने के लिए ले रहे हो, आई विल शो यू वन क्वेश्चन, डोंट वरी, ये फ्रेमिंग इसका गलत है बेटा, 2 चीजें होती है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देता है, एक वो आपको बोलेगा कि रेट का कितना ले रहे हो, रेट आप ईयरली ले रहे हो या हाफ ईयरली ले रहे हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे R/2 करते हो, अदरवाइज आप R/2 क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन होता है, एक मिनट, यहाँ पे एक टर्म गिवन होगा आपके पास पीए मतलब ये रेट जो है आप साल भर का ले रहे हो, तो 6 महीने के लिए आप कितना रेट लेते हो, अगर आप फॉर्मूला पे जाओगे इसी को आप 2 से डिवाइड करते हो ना, राइट मैम 2 से या 100 से, 100 से तो करोगे ही बेटा, 2 से भी नहीं डिवाइड करते हो, अगर हाफ ईयरली का हो रहा है तो। मैम मैंने तो मैम इस तरह किया, मैम मैंने रेट अपॉन 100 कर मैम मैंने टाइम को डबल कर दिया मैम, जैसे कि 2 इयर्स था तो मैम मैंने 4 लिख दिया मैम, क्योंकि हाफ मंथ था। हाँ जी, यहाँ पे ये कंफ्यूजन ही है ना, बिकॉज यहाँ पे रेट परसेंट का नहीं बोला गया आपको, ठीक है, यहाँ पे रेट परसेंट का भी दे शुड हैव मेंशन कि रेट परसेंट कैसे जा रहा है, एक मिनट, मैम इसलिए मैंने आंसर नॉर्मली जब आप करते हो अमाउंट में, मेरी बात सुनो एक मिनट, ये आपका 25 है ना बेटा, नॉर्मली जब आप करते हो ये वाला, यहाँ पे रेट का भी बता देते हैं कि रेट कितने, मतलब आप ईयरली ले रहे हो या 6 मंथली, तो यहाँ पे हम बता नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है हम यहाँ पे 6 मंथली ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट का कुछ नहीं बोला गया कि रेट आप ईयरली ले रहे हो या 6 मंथली ले रहे हो, तो रेट को वैसे ही रखेंगे। हाँ जी, हमें कोई चीज पूछनी है हाँ मैम, अगर कंपाउंडेड 6 मंथली लिखा है मैम, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैम रेट परसेंट भी 6 मंथली पे मिल रहा है कि मैम नहीं, बेसिकली लिखा होता है बेटा, रेट परसेंट के साथ हमेशा लिखा होगा पर एनम या तो हाफ ईयरली, ये टर्म लिखा होता है बेटा, ये मिस्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो प्रिंटिंग है ही नहीं,
आई विल शो यू, प्रैक्टिस जब करेंगे ना मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, वहां पे लिखा होता है हमेशा। तो ये आपका रेट के साथ लिखा नहीं है। अगर नहीं लिखा है, बाई चांस आप ऐसा सिचुएशन में राइज करते हो, तो आप उसको 6 मंथली का ही ले लो। तो अगर रेट आपका 6 मंथली है तो भाई इसके नीचे आपका 100 हो गया। 2 साल में आप 6 टाइम्स में कर रहे हो ना, 6 महीने में कर रहे हो, तो ये 4 हो जाएगा आपका। यस मैम। तो ये आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाई 120/100। 120, एक मिनट कितना है, 20/100। यस ये मैम। वो हाँ जी बेटा, मैं गलत बोल रही हूँ ना, यहाँ पे मिसिंग है टर्म, पीए होगा यहाँ पे, आप ये नोट डाउन कर लो। क्योंकि आप लोग का सोल्यूशन में दिया हुआ है 10, 10 का मतलब क्या है, ये साल भर का है, समझो इस बात को। आपका सोल्यूशन में दिया हुआ है 10, 10 का मतलब क्या है बेटा, ये ईयरली का रेट है। अगर ईयरली का रेट आपका 20% है तो हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा बेटा, 10% होगा ना। मैम मतलब 20/2 करोगे इंटू 100 करोगे। हाँ जी मैम आगे मैंने बताओ। तो मैम उसी तरह निकाला, और मैम कि मैम मैंने 1000 into 1 plus 20/100 नहीं whole बेटा, raised to the power of 1. दिस इफ यू हैव फॉलोड द सोल्यूशन, जो आप लोग को शायद ग्रुप में नहीं भेजा गया है, सोल्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है ये पर एनम। तो मेरी बात सुन लो, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करो, ये आपका पर एनम होगा। जब तक ये पर एनम नहीं होता है या हाफ ईयरली नहीं होता है, तब तक आप रेट का नहीं बता सकते हो। whenever you are going for a compound interest sum, remember two things, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग होता है, रेट का अलग होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग होता है एंड रेट का अलग होता है। आई विल शो यू वन क्वेश्चन हियर, एक मिनट, हाँ एक सेकेंड है ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टाइम। अगर हम लोग कहाँ से देखें, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, आपके स्क्रीन पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इतने रुपीस के ऊपर 2 years 10% पर एनम लिखा है, पर एनम रेट के साथ मैच करो इसको, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका रेट का क्या फ्रीक्वेंसी है वो, एंड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फ्रीक्वेंसी है। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम मैच करते हैं। अगर रेट का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो आप मैच कैसे करोगे फ्रीक्वेंसी को, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ जी मैम। ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, ये एकदम गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे रेट का बताया ही नहीं गया है। सो आई थिंक यू मस्ट शुड बी गेटिंग अ बोनस फॉर दिस। ठीक बात। मैम तो बोनस पे क्या? I will inform It's sir gonna that this is solve wrong. question 25 for like 1 hour and then solve. नहीं हो पाएगा ना बेटा, ये वन यहाँ पे रिटर्न नहीं है आपका, लो लिख लो इसके साथ पॉपअप करके पर एनम। अच्छा अब बात सुनते हैं बेटा, अगर आपके पास ये आपका पर एनम का है, जब आप यहाँ पे फॉलो करोगे, यहाँ पे आप 1 प्लस आर लिखते हो बेटा, ये आर लिखते हैं हम कब लिखते हैं, अगर कंपाउंडेड ईयरली होगा तो। ये हाफ ईयरली है और आपका ये रेट परसेंट साल भर का दिया हुआ है, तो बेसिकली ये हाफ हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, इंटू 100 हो गया, राइट। टाइम को देखेंगे बेटा, टाइम देखो बेटा 2 साल है। अगर आप हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप कितनी बार 6 मंथ आएगा, 4 बार आएगा ना 6 मंथ 2 साल में, तो ये भी 4 हो गया, ठीक बात। तो ये बेसिकली आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका 1 प्लस ये कितना आ गया 10/2 20/2, तो ये 1/10 होल टू द पावर 4। तो बेसिकली ये आपका दिस 11 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, समझ में आया हमें यहाँ तक। तो इसको आप करेंगे बेटा, 11 टू द पावर 4 कितना होता है बेटा आपका, 133। नहीं वो 11 टू द पावर 3 होता है बेटा, 1464 मैम वही मैंने बोला मैम वही होगा। हाँ जी, तो ये 1464.1 ये आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज द सीआई, अमाउंट से सीआई निकालेंगे तो माइनस कर दो 1000 बचा,
तो आपका CI जो आएगा 464.1। ठीक है, डन डन डन, फटाफट बताओ। बच्चा क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. Ma'am, clear. यस मैम, यस मैम। ठीक है, 25 करेंगे। मेधा डिपॉजिटेड 20% ऑफ हर मनी इन द बैंक, शी स्पेंडेड 20% ऑफ द रिमाइंडर, नाउ शी हैज दिस मच। ठीक है, जो भी मनी था आपको पता नहीं, उसको एक्स ले लो। बेटा उसने 20% क्या करा, बैंक में डाल दिया, तो उसके पास बचेंगे कितने बेटा? 80% बचा। ये उसके पास बच गया ना? अग्रीड विद दिस? Yes, ma'am. अच्छा, ये बचा है बेटा, बचा हुआ को रिमाइंडर बोल रहे हैं ना। इसी का 20% उसने खर्च कर दिया, खर्च करा, दोबारा से लेफ्ट, लेफ्ट कितना होगा? 20% आपने खर्च करा तो 80% होगा ना, राइट? दैट Yes, ma'am. लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू, बेटा परसेंटेज के टर्म में समझेंगे, एक एक करके मैं बता रही हूँ दोबारा से। बेटा आपके पास एक्स है, आप 20% ले रहे हो, बैंक में उठा के डाल रहे हो, तो आपके पास बचेगा कितना? 80% बचेगा, राइट? इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जो भी अमाउंट आएगा आप सोचो कि ये ए आ गया। अब अगेन आप क्या कर रहे हो, इसमें से 20% खर्च कर रहे हो, तो आपके पास ए का भी तो 80% बचेगा ना, तो बेसिकली इसका ही 80% बचेगा। तो यहां से कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर दो, दिस इज इक्वल टू क्या, ये तो लेफ्ट वाला है ना 4800, तो 4800 से लेफ्ट है, तो x इंटू 80 ये 4800 डिवाइडेड बाई 100 के यहाँ पे 10,000 ले लिया हमने। बेटा 2 जीरोस के साथ आप कैंसिल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x विल बी इक्वल टू 4800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, कैंसिल हो जाएगा बेटा, 600 हो जाएगा। ये भी आपका हाँ कैंसिल कर देगा, 4 से करते हैं 4 और 2, 300। हाँ ये 4 से कर दो 25 हो जाएगा, एंड ये आपका 300 हो गया। तो बेसिकली आपका 7500, ये आपका ओरिजिनल प्राइस था उसके पास। ठीक है बात बेटा? Yes, ma'am. ओके, 27th, a number is reduced by 20%, the answer obtained was increased by, बेटा एक नंबर ले रहे हो, पहले इसको आप सोचो, रिड्यूस कर रहे हो 20% से, तो यही नंबर कितना बन जाएगा, कितना परसेंट बनेगा? 80%। वेरी गुड, ये पूरा एक नंबर हो गया, इसको ब्रैकेट में डालो। अब इस नंबर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो 20% से, तो ये Increase नंबर into 20। 20% बनेगा, इंक्रीज कर Yes दिया ना ma'am, 100 के 120। 120। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 192, अभी का वैल्यू है 192, मतलब इतना कुछ करने के बाद ये 192 दे रहा है आपको, तो x कितना होगा, वही करेंगे ना, 192 इंटू नीचे का 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 120, 0 0 काट दो आप यहाँ से। ठीक में था, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 620, एक मिनट, 24, एंड ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 200। ठीक, ठीक है बच्चा? Yes. 27th हो गया, 29 करेंगे। A dining was purchased for this rupees and sold at a gain of this. If the customer pays a sales tax of this, how much the customer pay for the table? Okay. बेटा आपने ये CP करा, जब आप सोल्ड कर रहे हो तो उसको 6% गेन पे कर रहे हो, दैट मीन्स 106% ऑफ 3200, राइट? यस और नो, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो वो क्या कर रहा है बेटा, 5% टैक्स भी तो देगा, अब इसी अमाउंट के ऊपर वो टैक्स देगा ना वो,
सिंपल सी बात है। अगर जो आपका अमाउंट आपने जिससे खरीदा हुआ है उसी के ऊपर सेल्स टैक्स होता है ना, सेल्स टैक्स किसके ऊपर देते हो आप, जो आपने खरीदा है उस प्राइस के ऊपर। हाँ, तो इसी के साथ आप 105% कर दो। तो बेसिकली 106/100 इंटू 105/100 मल्टीप्लाइड बाई 3200, 2 जीरोस कट गए, ये 21, 5 से 20 घटा, तो ये 4 से कटा 8, 4 से कटा 5। ठीक है, अब नहीं कटेगा क्या, एक मिनट, एक सेकेंड, ये 29 कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये पॉइंट में आ जाएगा समथिंग। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 1.6। हाँ, तो इसको कैलकुलेट कर देना बेटा, कुछ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं इसको कर नहीं रही हूँ, सिंपली इसको आप डिवाइड करके चेकआउट कर लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, फटाफट बताओ, और कोई डाउट्स बचे हैं यस तो मैम, बता दो। 3300 करके कुछ था मैम आंसर। हाँ हम जी, 561.6। 26 बचा है, अच्छा 26 तो कर लिया ना बेटा। we have discussed it. हाँ जी, और कुछ बचा है बेटा, मैम, स्कूल आपको वहाँ पे जाना है बेटा। हाँ, मैम हमारे मैम डाउट तो अभी खत्म हो गया मैम, क्लास तो मैम हमारी 9 o'clock तक है मैम। हाँ, तो 9 o'clock तक गेम खेलेंगे ना Ma'am, बेटा, can you प्रैक्टिस explain करेंगे। question number 27 again? 27 चलेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, चलो, तो बेटा आपने पहले रिड्यूस किया x को, तो वो 80% बना, x इंटू 80, सिंपल सी बात। Yes. उसी नंबर को आप इंक्रीज कर रहे हो, 120% बन रहा है फिर, तो इंटू 120 कर दिया बच्चा मैंने। अब ये चीज पूरा इक्वल टू 192 ही तो होगा आपका बेटा, होगा ना, क्योंकि Yes. ये अभी का प्रेजेंट वैल्यू, आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में अब आप सॉल्व कर लो इसको। Okay. सही बात, ठीक है। Thank you. हाँ जी, चलो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करेंगे भाई, शुरू कर दो, फटाफट से आंसर आने चाहिए, है ना। देखो सामने ही आपके पास है आंसर जो है चैट बॉक्स में। ओके, हाँ जी बेटा, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है जानवी, तो क्लियर है, आंसर ऑफ फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे, डोंट बेटा। a machine is sold by A to B at a profit of 10%, then B sold it to C at a profit of 20%। तो बेटा यहाँ पे ए ने जो शुरुआत में अपने परचेज किया है उसको आप क्या ले सकते हो बेटा, एक्स ले सकते हो, जानवी का करेक्ट आंसर आया है।
बाकी बच्चे आप लोग कर रहे हो ना, यू आर गोइंग टू गिव मी द यस आंसर, मैम, 1 सेकंड। देन आई एम वेटिंग, है ना। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो या तो नॉर्मल फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, पॉइंट में मत लेके आना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं प्रॉब्लम बेटा। मैम मैंने गलती से कुछ और आंसर भेज दिया मैम, गलती से हो गया। चलो हाँ जी, जयश्री आपका नियर टू करेक्ट है। देखते हैं बेटा, इसने सपोज आप इमेजिन करो इसने x रुपीज में खरीदा है, प्रॉफिट इसका 10% हो रहा है b को बेचते हुए, तो बेसिकली x का 110% हो जाएगा, राइट। अब ये रुपीज जो है ये b का क्या है, ये b का cp है ना, a ने b को बेचा तो ये b का cp हुआ। तो बेटा b का जो cp हो रहा है, when b is selling this to c, when b is selling this to c at a profit of 20%, तो b इसी के ऊपर 20% लगाएगा, दैट मीन्स 120% हो जाएगा उसका। ये क्या हो जाएगा, जो पूरा अमाउंट हो गया ये b का sp हो गया। अगर b का sp है तो यही चीज c का cp नहीं है, राइट। तो Yes, यही चीज 1200 के बराबर हो गया आपका बेटा। तो x into 110 by 100 multiplied by 120 by 100 that is equal to 1200। तो 0 0 कैंसिल कर दो आप सीधा सीधा, तो x will be equal to 1200 into 100 divided by 11 into 12। ठीक बात। यस मैम, वो तो कैलकुलेशन है। हाँ जी, जयश्री आपका सही आया था वैसे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली इसको कैंसिल कर देते हैं, या 100 आ जाएगा, दैट मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाई 11 रख दो आप। क्लियर है बात? Yes. ठीक है ना। चलो इसको सिंपली ऐसे रख दोगे तो भी चल जाएगा। चलो बेटा ये वाला करेंगे। Purely leave your answer in fractions, don't try to convert it, ठीक है।
क्या हो गया बेटा, आप लोग से आंसर क्यों नहीं आ रहा है? पावनी का करेक्ट है बस। बेटा when the article numbers are 21%, 21% क्या है? लॉस है, गेन है? 21% नहीं आएगा वैसे। बेटा जब आपके आर्टिकल्स अलग अलग हो, ध्यान रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू मेक द आर्टिकल्स सेम. You can do it in two ways. Either you make this 10 apples as one apple and make this 11 apples as one apple. And the other way of making them same is you just multiply with, you can just make it 10 and 11 same by multiplying this entire thing with 11 and multiplying the entire thing with the 10. तो बेटा आप यहाँ पे बोल सकते हो 110 apples were brought for 121 rupees and 110 apples were sold for 100 rupees, just like that. कभी भी लॉस निकालने के लिए जयश्री का करेक्ट है, वेरी गुड. लॉस निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स शुड बी द सेम. नाउ व्हेन इट्स सेम, नाउ यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस. इसने लॉस में बेचा है, 21 रुपीज का लॉस हो रहा है किसके ऊपर? 121 के ऊपर इंटू 100 करेंगे. सिंपल सा है, देखो 2100 बाई 121 है ना. ठीक है, समझ में आ गया हमें. एंड अगर हम एक का निकालते हैं ना तो दिक्कत क्या आएगा बेटा, एक का निकालोगे तो एक का सीपी 11/10 आएगा, एक का एसपी जो आएगा 10/11 आएगा, राइट. तो इसमें थोड़ा फ्रैक्शन काम ज्यादा है. फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आप इसको सिंपली किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, क्लियर है बेटा सबको? फटाफट बताओ, क्योंकि आंसर्स नहीं आ रहे. मुझे नहीं लग रहा कि किसी का भी मूड है आंसर करने का. देखो बेटा आंसर्स आ ही नहीं रहे आप लोगों से. अच्छा क्लियर है एवरीवन? Ma'am, can you explain it again? हाँ जी बिल्कुल. बेटा जब तक आर्टिकल सेम नहीं होते तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाते हो. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आपने 10 चॉकलेट खरीद के और 5 बेचे तब आप कैलकुलेट करोगे लॉस एंड गेन. लॉस गेन हमेशा कैलकुलेट करने के लिए ध्यान में रखो आर्टिकल्स सेम होने चाहिए. अगर आर्टिकल सेम है तो आप प्राइस को कंपेयर करके लॉस गेन निकाल सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे 10 एप्पल्स है, मैंने इसको 10 को 110 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया. अब 10 आर्टिकल्स वो 11 रुपीज में बेच रहा था तो 11 मल्टीप्लाई करने से 110 एप्पल्स हो गए. 110 एप्पल्स वो कितने रुपीज में बेचेगा? 121, क्योंकि 11 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. सिमिलर वे में 110 एप्पल्स को वो क्या कर रहा है? सोल्ड कर रहा है. कितने रुपीस में? यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हुआ है तो 100 रुपीज में बेच रहा है. तो ये आपका सीपी था, ये आपका एसपी था, तो क्या हुआ है आपका बेटा? लॉस हुआ है. इफ यू हैव अ लॉस हियर देन दिस मीन्स 21 रुपीज लॉस ओवर 121. So this is multiplied by 100, that is giving you 2100 by 121% of loss, right? Yes, ma'am. ठीक है, देखो आई विल गिव यू समथिंग. यही वाला क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे इसी को करेंगे. चलो
बेटा आपको क्या कहते हैं श्रद्धा बेटा, वैसे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है एंड द सेकेंड थिंग इज आपका अमाउंट भी इनकरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। जानवी करेक्ट है, वेरी गुड जानवी। क्या लेट ही कर रहे हैं तू क्लास मतलब? हाँ ऑलराइट बेटा, इसको एक बार देखते हैं बेटा। बेटा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इस रुपीज में लेना है एंड दैट इज फॉर 2 years, ठीक बात। परसेंट दिया हुआ है 8%, 10% दिया है पर एनम का, मतलब साल भर में वो 8% ले रहा है। क्या साल भर में 8% दिया जा रहा है 10% का। अब यहाँ पे देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है, दिस हैज बीन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार चार्ज होगा ये चीज, ठीक बात। तो यहाँ पे आप हम जब अमाउंट लिखेंगे दैट शुड बी 16,000 दैट मल्टीप्लाइड बाय। नाउ यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है बेटा, आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, ध्यान से सुनो एंड आई एम आस्किंग यू ओनली। बेटा कंपाउंड सेमी एनुअली हो रहा है एंड आपका रेट परसेंट 10 है साल भर के लिए, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएगा रेट परसेंट कितना बनेगा? 200 मैम, 10/200।
मतलब ऐसे बोलो कि 5% बन जाएगा, इतना ही काफी है। हाँ मतलब 10/200 का मतलब भी तो वही हुआ ना, मतलब 5% ही तो बना। आप साल भर के लिए 10% दे रहे हो, तो सेमी एनुअली के लिए आप 5% दोगे। दैट मीन्स 5/100 लिखो इस चीज को, या तो आप 10/200 लिखो, बात तो सेम ही है। इसी से आपका एक फॉर्मूला इनकलकेट होता है, आई थिंक क्लास में हुआ होगा। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/N/100 करते हैं। आई डोंट नो ये फॉर्मूला आपने किया है कि नहीं, बट ये होता है। एंड यहाँ पे आपका जो हो जाता है N इंटू टी। ये N आपको क्या दर्शाता है, ये आपको समझाता है कि कितनी बारी आप उस अमाउंट को और उस परसेंटेज को यूटिलाइज करते हो। तो अगर हम एक बार के लिए वी आर फॉरगेटिंग इट, अध्ययन 1 मिनट 1 सेकेंड बेटा, ओके। एक बार के लिए हमें फॉर्मूला भूल जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला का। आप लॉजिकली मुझे एक बात बताओ। हाँ जी अविराज, आर यू रेजिंग हैंड फॉर सम रीजन, डू यू हैव वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am, there was a network issue. ठीक है, तो बेटा आप लॉजिकली एक बात बताओ ना, 10% सेमी एनुअली में कितना बन जाएगा? 5% बनेगा। अग्रीड विद दिस? यस और नो, फटाफट बताओ। Yes. हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। अब ये 2 साल में वो सेमी एनुअली ले रहा है, तो वो ये 2 साल में कितनी बार चार्ज होगा? अगर हाफ ईयरली करके वो चार्ज कर रहा है तो कितनी बार चार्ज होगा? 4 टाइम्स होगा। तो बेसिकली ये 4 हो गया। जब ये दोनों चीज अलग अलग होते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, इनको सेम करना पड़ता है। दैट इज व्हाट वी लर्नड इन एसआई आल्सो। सो दिस विल बिकम 16000, बहुत लंबा आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बहुत लंबा आएगा ये 1/20, दैट मीन्स मैम बहुत 21 लंबा है। इंटू 21 आएगा बेटा, कुछ नहीं कर सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा गंदा है इसी मामले में। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 जीरोस जो है इसके साथ तो कट गए हमारे, जो मैम हमारे अमाउंट 4 होगा। है वो भी यस कट मैम। जाएगा। तो बेसिकली ये आपका 441 इंटू 441 हो गया है। इस चीज को अगर आप निकाल सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली इससे आपको सबट्रैक्ट क्या करना है बेटा, ये तो आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट हो गया ना। Ma'am, the answer is coming 194481. हाँ जी 194481, वेरी गुड। ये अमाउंट है, इसी पे आंसर नहीं छोड़ सकते बेटा। माइनस करेंगे 160000 जो कि आपका दे मैम देगा यस मैम। 34481। हाँ जी यस बिल्कुल, मैम 3481। ठीक है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आप क्लियर हुआ क्या? यस मैम बताओ। इस वाले में ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही करेंगे। एक आधा 1 मिनट मुझे, मैं ढूंढ रही हूँ, रुको। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड, ओके नहीं है क्या? और दिस इज बैड, population goes up abroad, okay। oh। मैम ये चैप्टर 4 चीजों पे है मैम, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, और मैम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना मैम। हाँ जी बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आई एम नॉट फाइंडिंग एनी मोर। आई विल मेक वन क्वेश्चन, तब तक आप एक काम करो, आप ये वाला स्टार्ट करो। मैम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है मैम? डिस्काउंट मतलब छूट, डिस्काउंट मतलब छूट देना किसी भी चीज पे। नहीं मैम, मेरे कहने का मतलब है मैम सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है मैम? एक एक के बाद एक, एक के बाद एक डिस्काउंट देते जाना, देते जाना, ऐसे वाला। मैम जैसे कि 4% दिया मैम 3 लाख पे, तो मैम फिर जो आंसर आएगा फिर उससे उसने हाँ 2.5%। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Ma'am, here can we add all the discounts? नो नो नो, डेफिनेटली नॉट बेटा। Okay, okay. इतना आसान होता तो हो ही जाता ना। लॉजिक यूज करो, लॉजिक, आपने जो लॉजिक बताया वो एग्जैक्टली एकदम सही है। अगर आप उस लॉजिक को फॉलो करोगे सही दिशा में तो आपको आंसर मिल जाएगा।
बेटा आप समझ नहीं रहे हो, आपने यहाँ पे कुछ ऐड वर्ड कर दिया क्या बेटा? देखो मैम कहाँ का मार्क बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें। ये वो तो है बेटा, आई एग्री, यू हैव अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ। चलो आई विल हेल्प यू ना बेटा। यहाँ पे देखो लॉजिक को समझेंगे, जो आपने कहा मैं उसी के ऊपर बता रही हूँ। बेटा आपने पहले 6% का डिस्काउंट दिया, बाकी डिस्काउंट्स को भूल। तो बेटा यही जो कार है बेटा, इसके ऊपर मल्टी कितना परसेंट हो जाएगा? आपने 6% का छूट दिया तो ये कितना परसेंट बनेगा बेटा? 94% बनेगा Yes, ma'am. बेटा। इसी रुपीस को आप कंसिडर कर रहे हो ए, अब इसी ए के ऊपर आप दोबारा से डिस्काउंट दे रहे हो, तो यही चीज 96% बनेगा, राइट? जयश्री Yes, ma'am. Yes, आई थिंक योर वाज करेक्ट। अब इसी चीज के ऊपर आप 2.5 का परसेंट का वो दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक बात, 2.5 का आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट मतलब हटा रहे हो, राइट? तो अगर आप 2.5 100 से हटा रहे हो तो कितना परसेंट होगा? ये 97.5% होगा। yes, ma'am. तो बच्चा यहाँ पे आपने 340 इंटू 96 इंटू 94 इंटू 975 सारे के ओवर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 Ma'am, जीरो। there are 5 0. हाँ नहीं बेटा 5 से ज्यादा होगा ना, इसका 100 इसका 100। अच्छा इसमें 5 जीरो बता रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सॉरी। तो ये जो 5 जीरोस वाले पार्ट है कट गए हमारे, बचे कुछ ये नंबर्स। अब ट्राई करो इसको 5 से कैंसिल करके कितना आ रहा है। देखो 4 से आपका कुछ चला जाएगा, ये 5 से हम कैंसिल करते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 975 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 195 आएगा, इसको करेंगे तो 20। ठीक है बेटा, दोबारा से आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपका कितना आ गया? 39। ये आपका 496 को डिवाइड करेगा आपका, दैट इज 24। तो क्या आ गया? 3 इंटू 24 इंटू 94 इंटू 39। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ गया हमारा। 3 इंटू 24 72 होता है, 70 एक मिनट 72 इंटू 94 इंटू 39 72 इंटू 94 कितना आ जाएगा आपका? 6768 मल्टीप्लाइड बाई 39। तो आई थिंक हाँ सही आया है 263952। थोड़ा सा लंबा है बट
देखो पेपर में आएगा तब तो ठीक ही है ना, पेपर में करना पड़ेगा, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो क्लास में थोड़ा हमें जल्दी रहती है। जानवी का करेक्ट था एंड जयश्री दोनों का करेक्ट था। ठीक है, आपने को कैलकुलेशन एरर हुआ है मुझे जहां तक लगता है। Ma'am, actually I did a mistake. I found out 6% of 3 lakh and then 4% of the answer and then 2.5% of the answer. वो डिस्काउंट हो गया ना आपका, आपने डिस्काउंट निकाला, सेलिंग प्राइस नहीं निकाली आपने। ठीक बात, तो वो Yes, ma'am. चीज फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, मैम चलो। हाँ जी, मैम मेरे को एक डाउट है मैम, मैंने अलग तरीके से किया था मैम, जैसे कि मैम पहले मैम मैंने 6% ऑफ 3 लाख निकाला मैम, वो 18,000। फिर मैम मैंने जो बचा मैम 2,81,000 ऑफ मैम उसका 4% निकाला मैम 11,240। मैम फिर मैंने मैम जो बचा मैम 2,69,760 मैम, उसका मैम मैंने फिर लास्ट में 2.5% निकाला फिर मैम। तो फिर आंसर आया मैम 6744। तो मैम मैंने उसको माइनस किया मैम, तो जितना भी मैम डिस्काउंट मिला मैम, पर मेरा आंसर 263016 ही आ रहा है मैम। हाँ, तो आपने गलती करी होगी ना कहीं कैलकुलेशन में, तो अगर जितना लंबा कैलकुलेशन जाएगा पाएंगे उतना ही ज्यादा एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करना कि शॉर्ट वे में करो। आपका, आप अगर 10 लाइन का कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कहीं एक आधे लाइन पे आपका मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन, आई एग्री दिस इज अ बिग कैलकुलेशन, बट आपने जो किया उसमें बिग कैलकुलेशन प्लस देयर आर सो मेनी स्टेप्स। पहले आप निकाल रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर निकाल रहे हो, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। डोंट यू थिंक दैट्स टू मच, है ना? जब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो क्यों कर रहे हो आप? समझ लो मेरी बात। तो वहीं पे आपने कहीं पे मुझे लगता है मिस्टेक कर दिया होगा, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर, है ना? बाकी वो प्रोसीजर ठीक है आपका, कि पहले आपने इसका डिस्काउंट निकाला, फिर सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा उसके ऊपर फिर से डिस्काउंट दिया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे करके। तो वो प्रोसीजर सही है आपका, बट वो बहुत लेंथी जाते हुए आपका कहीं पे गलत हो गया होगा। ठीक है, यस मैम। तो डोंट गो फॉर इट। चलो, आई एम गिविंग वन और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, find the compound interest on rupees 1,000 for rate percent 20% per annum for 1.5 years compounded half yearly। चलो, हाँ जी कामनी, आपका करेक्ट है, वेरी गुड।
Ma'am, is my answer correct? I am Adhyan. नहीं बेटा, आपका प्रोसीजर ही नहीं ठीक है ना। आपने वैसे आई एम जस्ट आस्किंग अगेन, हैव यू अटेंडेड द क्लासेस ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ऑल द क्लासेस? आपने अटेंड नहीं किया होगा ना सारी क्लासेस? हाँ जी अध्ययन। Yes, ma'am. तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। जानवी बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है। श्रद्धा बेटा कैसे हो रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, करेक्ट नहीं आ रहा है बेटा। बेटा यहाँ पे अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये पर एनम पे चार्ज हो रहा है, तो बेटा कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहे हो तो आधे साल के लिए कितना रेट लोगे आप, हाफ ईयरली के लिए कितना रेट लोगे बेटा बताओ, पता होगा आपको बेटा। पूरे साल के लिए आप 20% ले रहे हो बेटा। श्रद्धा आप हाफ ईयरली के लिए कितना लोगे? 10। श्रद्धा आप बताओ, आप बताओ आपको क्या लग रहा है, आपका आंसर ठीक नहीं आया ना, आप बताओ कितना परसेंट लेना चाहोगे आप हाफ ईयरली के लिए? Yes, ma'am. As it is half yearly, so we will take 10%. 10% over 100, ठीक है। अब 1.5 Ma'am, years, I guess I have made mistake here only. ओके ओके बेटा 1.5 years में कितने हाफ ईयर्स होंगे? सिंपल है बेटा, इसको कन्वर्ट कर दो 3/2 Ma'am, years इंटू 2, तो 3 हाफ ईयर्स होंगे ना, तो 3 हो गया बेटा। तो 1000 इंटू ये आपका कितना हो गया, 11/10, 11/10, 11/10, बेसिकली सब कट गया, तो 1,333,1 ये आपका कंपाउंड अमाउंट आ गया। इससे आप 1000 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 333,1 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक बात। ma'am, actually I didn't take 10%. I by mistakenly take 5%. हाँ जी, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे ही। जब भी ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखते हो ना, तो धपटाक से ध्यान देना रेट पे और टाइम पे, यही इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले बार से ध्यान रखेंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू। एक मिनट, डोंट डू इट, है ना, अभी कुछ मत करना। लेट मी चेक आउट विच कैन वी डू। हो गया हमारा पॉपुलेशन, चलो यही कर लो आप, ये तो आसान सा एक। हाँ जी पावनी, करेक्ट है आपका आंसर। हाँ जी, जानवी का करेक्ट है, जयश्री का करेक्ट है। मैम हाँ जी मैम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है? मैम वैसे ही एक बार
मैम Permutation and combination are due to that has been used for probability mainly, है ना? जब आप प्रोबेबिलिटी करते हो किसी चीज में, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, देखो एक्सपेरिमेंट्स में केसेस कितने होते हैं, सिंपल बातों में बताओ तो आपने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइन करा। एक एग्जांपल अगर है कि आपने 2, 3, 4, 5 आप ये चारों एंड 0, ठीक है, इन 5 नंबर को कंबाइन करके आप एक क्या कहते हैं 5 डिजिट नंबर बना रहे हो, ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में कितने नंबर्स बनेंगे, ठीक, तो ये चीज डिटरमाइन करता है परम्यूटेशन, कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यस मेनली आप लोग अगर आप JSTSC के लिए अगर आप या तो MBPP के लिए अप्रोच करते हो ना, तो नेक्स्ट ईयर आप लोग को सिखाया जाएगा ये सब, 9th and 10th को सिखाया जाता है। हाँ जी मैम। एमबीवीपी जो होता है मैम वो 9th के एंड में होता है मैम, जैसे कि हमारी 9th मैम एंड जनरली क्लास फरवरी में एंड होती है मैम, अप्रैल से शुरू होती है नई क्लास। हाँ नहीं, मे बी वो डिपेंड करता है आपका, वो हमेशा एंडिंग में नहीं होता है, ठीक है, बट एंड के टाइम पे होता है, ठीक है। यस समझे, मैम। मतलब एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम पे नहीं होता है बेटा। मैम 8th क्लास से शुरू नहीं करेंगे मैम आप प्रिपेयर कराना मैम उसके लिए? नहीं बेटा, वो आपका वो तो सर ही बता सकते हैं, सर कब से स्टार्ट करेंगे। 8th से कर लें तो अच्छा है मैम, हमारे लिए इजी हो जाएगा प्रिपेयर करना। नहीं ठीक है, वो 9 से भी सही रहता है बेटा, 9th and 10th की क्लासेस कंबाइन हो जाती है तो ठीक है। चलो अभी तक बेटा यहाँ पे द शॉपकीपर स्पेंड 75% ऑफ हिज मनी, तो बेटा ही इज नाउ लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा हुआ, 25% बचा हुआ है उसके पास, सीधी सी बात है। तो 25% इज इक्वल टू एक्स, फाइंड आउट कितना परसेंट था उसके पास, डेफिनेटली 100% होगा ना, सॉरी एक्स क्यों लिख रही हूँ मैं, 25% जो बचा है वो 600 के बराबर है आपका, तो 1% कितना हो जाएगा, 600/25 होगा, 100% चाहिए ना उसे बेटा, तो 600/25 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो दैट इज 2400, ठीक बात, क्लियर क्लियर क्लियर, बराबर बताओ। यस मैम। चलो ये वाला देखेंगे बेटा, तो पॉपुलेशन वाला, नहीं नहीं अर्थ Ma'am, हाँ जी 4% per annum means for like it 4% of the population decreases every year, right? हाँ जी बिल्कुल। मैम मैंने गलती से पहले 1 0 ज्यादा लगा दी थी। फिर भी नहीं था बेटा, फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट होगा बेटा। आप ये देखो ना, एक बात बताओ, यहाँ पे 2 साल पहले इतना था, तो 2 साल बाद ये कम हो जाएगा ना, नहीं देखो, चलो बेटा अभी यस वो मैम। कितना है 2500, मैम ये 266200 होना चाहिए। देखते हैं बेटा, हर साल वो डिक्रीज कर रहा है, पहले साल जब वो डिक्रीज किया 4% से
तो वो कितना बनेगा? 96% बनेगा पहले साल के लिए। Agreed with this, right? But that has been reduced for 2 years बेटा, 2 years के लिए हुआ है। तो बेटा अगले साल भी तो वो 4% रिड्यूस हो रहा है जो, so it will become what? 96% again, right? So it's 256. हाँ जी, रुद्र का सही है बेटा, 96 over 100 multiplied by 96 over 100. I think Pavni, you have not multiplied it twice, है ना? आपने 2 बार मल्टीप्लाई नहीं किया ना इसको? Yes, मैम 96% मैंने इतना वो नहीं किया ना। 25 से ये मैम? कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, Ma'am, if we find the population for 2 years at one time only, like if we write 92 over there instead of 96 only once, so ma'am, no will no no, that that's be a wrong way बेटा, exactly wrong way बेटा। इसके लिए बेसिक्स का फिर आप समझ नहीं पा रहे हो बेटा। जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, मतलब एक के बाद एक, तब कभी भी हम ऐड नहीं करते। ये हमने क्लास में मतलब पूरा बेसिक्स है ये। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है बेटा, कभी भी बेटा देखो, आपको बोला गया है कि आपको 10% ऑफ दिया जा रहा है, और एक बताया जा रहा है कि 10% के बाद आपको 10% दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये 20% नहीं दे रहे बेटा आपको, ये हिडन होता है इसके अंदर। तो आपको वो परसेंटेज के हिसाब से टर्म्स में करना चाहिए। आप मुझे जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो पूरा ही गलत कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर कोई चीज लगातार डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, गलती से भी उस परसेंटेज को ऐड नहीं करते। परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा? ये 100 में 4% 4 है, मतलब पहले का 4% डिक्रीज हुआ है। तो एक अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे देखते हैं, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिखाती हूँ। आपके पास है 100, ठीक है? इसको आप करना चाहते हो पहले 10% डिक्रीज, फिर दोबारा से करना चाहते हो 10% डिक्रीज। तो जब आपने इसको पहले 10% डिक्रीज किया, कितना बनेगा? ये 90 बनेगा। 90 अब दोबारा 10% से डिक्रीज करोगे तो 90 का 10% कितना होता है? 9 रुपीज 81 बना। बट अगर आप इसी चीज को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट 20% डिस्काउंट कर रहे हो, तो 80 बन रहा है ना। देखो डिफरेंस, yes ma'am? देखो डिफरेंस, यहाँ पे 81 आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है, गलत आ गया ना। आप जिस Yes, ma'am. कंसेप्ट से जा रहे हो आपका वो गलत वे है थिंकिंग का। तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दे दिया आपको। छोटे एग्जांपल में क्या होता है? इजी है हमें भी समझ। ग्रेटर नंबर्स हो जाते हैं तो सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब आप लगातार दे रहे हो। इसी के लिए इसको बोलते हैं कि एक के बाद एक, क्योंकि ये जब ये 10% डिक्रीज करेगा ना, ये 90 के ऊपर डिक्रीज करेगा, 100 के ऊपर डिक्रीज नहीं करेगा बच्चा। अभी इसका मेन अमाउंट 90 है, समझ रहे हो? तो 20 वाला जो पार्ट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस समझ गए ना हम? क्लियर है बात? Yes ma'am. अब तो ये गलती नहीं करेंगे ना? No ma'am. चलो वेरी गुड। तो भाई क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है, ठीक है? चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं ना, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Ma'am, good night. थैंक यू Ma'am, thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, बाय थैंक यू मैम बाय मैम बाय बेटा, थैंक यू। हाँ जी बेटा, हैव अ नाइस टाइम। बाय बेटा।